अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार चिकन शलजम का सालन बना रहे हैं आज हम। और उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या। सबसे पहले मैंने ये आधा किलो शलजम लिए, इनको हम अच्छे से छील लेंगे और कटिंग कर लेंगे इनकी। ये देखिए इस तरह से काट के हमने 1 लीटर पानी में तकरीबन इनको बॉयल होने के लिए रख दिया। जब तक शलजम बॉयल हो रहे हैं हम एक आधा कप घी लेंगे और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कट कर लिया हमने, और उसको हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर का। और प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से कुक करेंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन जो है उसको हम ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आधा किलो चिकन है मेरे पास। उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया और उसको हम इसके अंदर अब गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तो हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर अपने बाकी जो है मसाला जात शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने हाफ़ टेबलस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर ली है, और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का डाल रही हूँ, और 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर ऐड करें हल्दी। हाफ़ टी स्पून मैंने अभी नमक ऐड किया है। नमक और मिर्च जो है आप अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप कम नमक मिर्च पसंद करते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छे से हमारी मसालों की भुनाई होगी। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप ऐड कर देंगे दही का। हाफ़ कप दही हमने ऐड किया और फ्लेम हमने बिल्कुल लो की हुई है। जब भी आप किसी खाने में दही ऐड करें तो हम फ्लेम हमेशा लो करके उसको ऐड करें, अदरवाइज़ आपका जो दही है वो ख़राब हो सकता है। उसके बाद हमने अच्छे से भुनाई करके इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड करना है, और इसको चिकन को हमने टेंडर होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। तब तक हम अपने शलजम को देख लेते हैं जिसको हमने बॉयल होने के लिए रखा था। उनको हम क्या करेंगे, घोटने की मदद से अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। इसको हम अच्छे से घोट लेंगे इस तरीके से, और जो पानी हमने इसका ड्रेन नहीं करना, पानी भी इसके अंदर ही हमारा ड्राई हो जाएगा और इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा इस पानी की वजह से हमारे सालन का। अच्छा जी, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा जो है वो तकरीबन 85% तक 90% तक डन हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि मज़ीद जो इसमें कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। और जो हमने शलजम जो हैं जिनको हमने अभी घोट के रखा था उनको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर उसमें थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी चिकन के अंदर ही शामिल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी चिकन में तकरीबन 10 से 15% जो कमी रह गई थी वो भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा इसी के अंदर। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे शुगर का। चीनी हमने ऐड किया है। चीनी जो है वो शलजम के फ्लेवर को अच्छा कर देती है। जो इसके अंदर एक फीकापन सा होता है वो इसका ख़त्म हो जाता है। मज़ीद हम इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे स्टीम में कुक कर लेंगे, और जो हमारा सालन है वो अच्छे से पक जाएगा। इससे हमारा चिकन भी फुल डन हो जाएगा और जो मसाला जाता है वो शलजम के अंदर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, और उसके साथ हम थोड़ा सा काली मिर्च 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया, और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसे हरा धनिया के साथ हम गार्निश कर लेंगे, और इसको हम सर्व कर देंगे गर्मा गर्म चपाती के साथ। आप इसको सर्व कर दीजिए, और या आप इसे ख़मीरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको बॉयल्ड राइस के साथ खाना पसंद करते हैं। आप इसके साथ बॉयल्ड राइस भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाएं। जो बच्चे और बड़े शलजम नहीं खाते वो इस रेसिपी को खाने के बाद ज़रूर आपसे लेकर खाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।